आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि बेस्ड है वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दे रखा है मैंने, और प्लीज उसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं बच्चों। द प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर्स ऑफ द प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज कोई प्रेजेंट एज है प्रगति का, लेट से 15 है, एक एग्जांपल 15 है, और 2 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा 13, और 3 साल बाद उसका क्या होगा 18। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है आपका 13 इंटू 18 जो आएगा, उसका प्रोडक्ट क्या कहता है, कोई एक नंबर होगा। यहाँ पे 84 दिया है क्योंकि एग्जैक्टली हमें प्रगति का एज नहीं पता है, तो वही हमें प्रगति का एज फाइंड करना है। तो प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं x है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज x years। अभी जो प्रगति का एज है हमने मान लिया प्रेजेंट में, वर्तमान में उसका जो एज है वो x years है। ठीक है, तो आपका जो पहला कंडीशन है 2 साल पहले कितना होगा, तो 2 साल ये पहले क्या होगा। सो एज ऑफ प्रगति 2 years बिफोर, ठीक है, या एगो आप लिख सकते हो, आपको एगो दिया है एगो। तो 2 साल पहले क्या होगा उसका एज, ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, अभी जो उसका एज है उसमें से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2। ठीक है, तो सेम वे में 3 साल बाद क्या होगा, तो एज ऑफ प्रगति 3 years लेटर। ठीक है, 3 साल बाद क्या होगा, या आफ्टर 3 years चाहिए तो आप यहां पे लिखो। ठीक है, एज ऑफ प्रगति आफ्टर 3 years। ठीक है, 3 साल बाद प्रगति का एज क्या हो जाएगा, सो ऐड होगा ना आपका। अगर मैं पूछूं कि आप 4 साल बाद आपकी एज क्या होगी, सपोज आपका अभी 20 है तो आपका 24 बोलोगे, तो ऐड होता है। ठीक है, सो अगर आप बाद में आफ्टर बोलोगे तो ऐड होगा, एगो बोलोगे तो माइनस होगा। ठीक है, तो ये दो हमें फैक्टर मिल गए हैं। अब उसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट डिनोटिंग द नंबर्स ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 5 years hence। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रहा है, 84 दे रहा है। तो कंडीशन दे दिया हमको। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी गई है, तो कंडीशन दी गई है प्रोडक्ट, तो x माइनस 2 इंटू देयरफॉर और x प्लस 3 इज इक्वल टू 84 हमको दिया गया है। ठीक है, सो इसी को हमें सॉल्व करना है आगे। सो देयरफॉर ये ब्रैकेट में एक्सपांड कर रहा हूं, ये वाला ऐसे रहेगा, x ओपन होगा, x प्लस 3 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 x प्लस 3 में मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 84। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा जो होता है, स्टैंडर्ड यहाँ पे जो इस इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, इसको ही हमें यहाँ पे इसी फॉर्म में पहले लेके आना है इसको। ठीक है, सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे माइनस 2x, 2 अंदर जाएगा, 2x माइनस हो जाएगा, और 3 2 6 माइनस 6, और ये 84 इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए 3x प्लस है माइनस 2x, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा। सो x स्क्वायर प्लस x, ये माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, सो 90 अभी हमें क्या, यहाँ पे a और ये c है, एज यूजुअल हम क्या करते थे, a इंटू सी करते थे, 1 इंटू माइनस 90, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 90, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 90। तो इसको 90 के हमें 2 फैक्टर निकालने हैं, जो मुझे क्या दे, b दे ना। तो 2 फैक्टर क्या होंगे, मतलब यहाँ पे प्लस 1 है, तो यहाँ पे 10 इंटू 9, अगर मैं 9 को माइनस कर दूं और 10 को प्लस रहने दूं, दोनों को ऐड कर दूं तो 1 मिलेगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 90 मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको किस तरीके से लिखने वाला हूं, 10x माइनस 9x। ठीक है, तो चलिए x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x
माइनस 90 इक्वल टू 0। सो अब दो पार्ट कर लेते हैं, इनके दो टर्म में अलग अलग कर लेते हैं। x बाहर ले लेते हैं, यहाँ होगा x प्लस 10 और दूसरे में हो जाएगा माइनस 9 बाहर लेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। सो अब यहाँ पे देखते हैं, जब हम कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे देयरफॉर x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू 10 माइनस 10 और x इक्वल टू 9। सो आप मुझे बताओ कि क्या किसी की एज नेगेटिव हो सकती है? तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो यहां आप लिख सकते हो एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एच कैन नॉट बी नेगेटिव, और ये हमारा राइट है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर आया। सो आंसर यहां पे लिख सकते हैं आप लोग, आंसर, ठीक है। सो द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 years। ठीक है। सो ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive इवन नेचुरल नंबर इज 244, फाइंड द नंबर्स। ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है पहले आपको वो जानना जरूरी है। नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट होता है 1 से अप टू इंफिनिटी। ठीक है, 1 2 3 4 5 जितने भी पॉजिटिव नंबर है, और वो शुरू होता है 1 से। लेकिन उसने बोला है नेचुरल नंबर तो है लेकिन इवन बोला है। क्या बोला है? इवन। तो इवन जो होते हैं वो आपका स्टार्ट होता है 2 से, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से आपके ये। तो ये सब नेचुरल नंबर में ही आ रहे हैं और क्या है, इवन भी है। तो आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स देखने हैं। कंसेक्यूटिव टर्म्स सपोज वो 100 हो सकता है, तो 100 के बाद कौन सा आएगा? 102 आएगा। 2 ऐड हो रहा है ना, 90 होगा तो अगला वाला क्या होगा? 92 होगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर वो भी इवन, तो क्या हो जाएगा? अगर मैंने मान लिया एक नंबर क्या है, x है, तो दूसरा क्या होगा? उसके आगे वाला x प्लस 2 होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट x बी द फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर and x plus 2 be the next even natural number। ठीक है। सो पहला वाला जो है x है और दूसरा वाला क्या है? x plus 2 है। तो ये मैंने मान लिया। अब कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन बोल रही है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive नंबर्स। क्या है? सम होगा, लेकिन किसका सम होगा? इसके स्क्वायर का प्लस इसके स्क्वायर का, इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा, और वो आपको कितना दे रहा है? 244। ठीक है। सो रखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो कंडीशन क्या दी गई है आपने देखा अभी। तो कंडीशन आपको दी गई है, देयरफॉर कंडीशन है आपकी x का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 244। ठीक है। सो अब इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ये वाले पार्ट को। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 4 इक्वल टू, इसको 244 को इस तरफ लेके आएंगे, माइनस 244 इक्वल टू 0। ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 4x ही रहेगा, सिर्फ 4x। यहाँ पे 4 प्लस है, 244 माइनस है, तो यहाँ पे होगा 240। ठीक है। यहाँ पे क्या है? 244 माइनस है और यहाँ पे 4 प्लस है, तो माइनस हो जाएगा ये, बट साइन माइनस की रहेगी। और यहाँ पे 4x है एज इट इज है, और ये दोनों x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे 12। अभी भी हम क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन लेके निकाल सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2। तो 2 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब क्या करना है? इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और हमें क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालने हैं। और फैक्टर्स हमें क्या देंगे? वो दो कॉन्सेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। सो अभी क्या करते हैं इसको? 120 के फैक्टर क्या होते हैं? 120
क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू सी का तो आपको क्या देगा, ये आपको देने वाला है नेगेटिव है, सो यहाँ पे -120, तो ये हो जाएगा -120। तो -120 को आपको क्या करना है, दो फैक्टर निकालने हैं, जिसको ऐड करने के बाद या सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिले, +2। तो +2 अगर मैं लूंगा 12 दहा में 120, 12 10 120, तो ये हो जाएगा -10 को ले लिया, इसको प्लस ले लिया, दोनों को ऐड करूंगा तो दिस विल गिव मी 2 प्लस, और मल्टीप्लाई करूंगा तो -120। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझा। चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। x स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो दो टर्म में निकाल लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, x बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे आएगा अंदर x प्लस 12 माइनस 10 यहाँ पे बाहर ले लेंगे, यहाँ पे आएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 12, यहाँ से x प्लस 12 बाहर ले लेंगे, सो देयरफॉर x प्लस 12 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे -10 है तो ये यहाँ इसके साथ आ जाएगा। सो देयरफॉर दो फैक्टर मिल गए तो इक्वेट करेंगे इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, और x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे ये देगा x इक्वल टू -12 और x इक्वल टू 10। तो कौन सा पॉसिबल होगा आप बताइए। मैंने अभी आपको बताया था इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। सो नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सो ये हमारा डिस्कार्टेड हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे। x इक्वल टू 10 हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। सो देयरफॉर यहां पे लिखेंगे आंसर, फर्स्ट क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट नंबर ये x इक्वल टू हमने क्या माना था, फर्स्ट ना, और नेक्स्ट वाला क्या होगा x प्लस 2, मतलब 10 प्लस 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इज 10 एंड नेक्स्ट consecutive even natural number is 12, 10 plus 2 is equal to 12। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। In the orchard of Sri Madhusudan, the number of orange trees in each row is 5 more than the number of trees in the each column। ठीक है, तो पहला जो लाइन है वो पहला लाइन कहता है कि जो मधुसूदन है उनका एक ऑर्चर्ड है, वहां पे उन्होंने क्या लगाया, ऑरेंज ट्रीज लगाए हैं, और वो रो और कॉलम वाइज लगाया है। ठीक है, तो जो रो में आपके जो ट्रीज हैं ऑरेंज के, उनका जो नंबर्स है वो 5 ज्यादा है जो ट्रीज लगाए गए हैं कॉलम में। ठीक है, सो नंबर ऑफ ट्रीज इन द रोज आर 5 मोर देन द कॉलम। So number of trees in each row is 5 more than the number of trees in the each column। ठीक है, तो पहला लाइन ये कहता है। दूसरा जो सेंटेंस है, the number of trees in the orchard is 150। तो पूरे ऑर्चर्ड में टोटल नंबर ऑफ जो ट्रीज हैं ऑरेंज के वो 150 है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट दिया गया है, इसके हेल्प से हमको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम फाइंड करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में आपको पहले बोल दिया है द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज x। ठीक है, ये x दिया गया है आपको, तो ये जो है यहाँ पे x आपको दे दिया गया है, उसने मान लिया है नंबर ऑफ ट्रीज जो है x है कॉलम में। तो नंबर ऑफ ट्रीज जो होंगी ईच रो में कितनी होंगी, क्या है आपका 5 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। अगर x ट्रीज हैं एक कॉलम में, तो रो में कितने होंगे, 5 ज्यादा होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या हो जाएंगी, ये रोज हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये रोज हैं और इस तरीके से यहाँ पे कॉलम आएगा। ठीक है, जैसे ये रोज हैं, तो अगर मैं इन सभी को यहाँ पे 1 ट्री 2 3 ऐसे इस तरीके से समझ रहे हो चीजें को, यहाँ पे देखो इस तरीके से उनका ऑर्चर्ड है। ठीक है, तो अगर मैं ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा ना, यहाँ देखो ये कॉलम हो गया, ठीक है, और ये रोज हो गए। ठीक है,
इस तरीके से यहां पे ऐसे ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ये रो वाइज हो गए। अगर आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो रो वाइज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप वर्टिकल देखेंगे तो ये कॉलम वाइज हो जाएंगे। तो अगर मुझे जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होती है वो क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो वैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो क्या हो जाएंगे, जो रो में है और कॉलम में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो x + 5, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे दिया है नंबर ऑफ ट्रीज दिया है, तो हम लिख लेते हैं सेंटेंस में, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज x, ठीक है। तो कॉलम में कितना है, x है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो विल बी कितना हो जाएगा बच्चों, x + 5, क्योंकि हमको दिया है सेंटेंस में, क्वेश्चन में हमको दिया है गिवन, ठीक है। तो ये हमको डेटा दिया गया है कि जो एक रो है, हर एक रो में नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो 5 ज्यादा है कंपेयर टू द नंबर ऑफ ट्रीज इन द कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करना है हमको, ठीक है। सो ये सेंटेंस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं बच्चों, 150 है, बट हमको कितना मिला टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। अब हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज विल बी x × x + 5। सो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x अंदर जाएगा, x² हो जाएगा प्लस 5x, ठीक है। बट आपको दिया गया है ना टोटल नंबर ऑफ ट्रीज गिवन टू अस इज 150। सो देयरफॉर इसको अगर चाहिए तो 1 डाल लीजिए और इसको 2, ठीक है। सो ये एक्चुअली गिवन है, तो यहां गिवन भी लिख दीजिए। सो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है बच्चों। 1 और 2 से क्या मिल जाएगा, दोनों को हमें क्या करना होगा, इक्वेट करना होगा। तो ये हो जाएगा x² + 5x इज इक्वल टू 150, ठीक है। अब मैं यहां पे इसको कर लेता हूं। इसको क्या करना है, हमें इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आना है, ये फॉर्म में ax² + bx + c = 0। तो जाकर के हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाएंगे, मेथड लगाएंगे और उससे इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा। चलिए यहां पे मैं इसको लेके आ जाता हूं। ये हो जाएगा देयरफॉर x² + 5x - 150 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है हमारा। अब हमें इसको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, इसके फैक्टर निकालने होंगे। तो एज यूजुअल हम करते थे, कैसे करते थे, -150 × 1, तो ये मुझे क्या देगा, -150, a × c हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो बीच वाला कंपोनेंट है वो ये a और c को मुझे इस तरीके से 2 फैक्टर निकालने हैं, जो मुझे ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे +5 आ जाए। तो इसके फैक्टर देख लेते हैं। ये हो जाएगा 15 और 10। अब माइनस किसे लगाना है, ये +5 है, तो अगर मैं -10 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा +15 + -10, तो ये मुझे क्या देगा, प्लस करने पे ये मुझे देगा +5, ठीक है, +5 देगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो -150 मिलेगा, ठीक है। सो अब चलिए इसको फैक्टर बना लेते हैं। तो देयरफॉर x² + 15x - 10x - 150 = 0। सो देयरफॉर दो के पार्ट में कर लेते हैं। x बाहर आ जाएगा, x प्लस यहाँ हो जाएगा 15 - 10, यहाँ पे x + 15 = 0। यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इन दोनों में से जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे x कॉमन है, बाहर निकाल लिया मैंने। यहाँ पे -10 बाहर कॉमन है तो मैंने बाहर निकाल लिया, बचेगा अंदर x और यहाँ पे 15, ठीक है। सो अब यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, x + 15 बाहर ले लीजिए, x दोनों में से x + 15 मैंने बाहर ले लिया। सो ये हो गया अंदर x - 10 = 0। सो अब मुझे क्या मिला, 2 लीनियर फैक्टर मिल गए हैं। अब मुझे 0 से इक्वेट करना है। सो देयरफॉर x + 15 = 0 और x - 10 = 0। सो देयरफॉर x = -15 and
x इक्वल टू 10। सो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ ट्रीज कभी माइनस में हो सकता है क्या, नेगेटिव हो सकता है? नहीं। सो ये नहीं होगा। सो नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला हमारा राइट है। सो आपको x मिल गया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहां पे हम फ्लो चार्ट में लिख देंगे x की वैल्यू कितनी मिल गई, 10। ठीक है, सो हाउ मेनी ट्रीज इन ईच कॉलम। सो कॉलम में क्या हमने माना था, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज, यहां पे भी दिया था x है, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज आपका कितना आया, 10 आया, तो ये हो जाएगा 10। आपको फ्लो चार्ट में फिल करना होगा। एंड हाउ मेनी ट्रीज इन ईच रो, तो रो में देखो, रो में क्या था, x प्लस 5 था, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5, सो दिस विल गिव अस 15। सो आपके जो रो में है, रो में 15 ट्रीज हैं और कॉलम में 10 ट्रीज हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।